हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी आज हम पढ़ने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जीओसी का, जिसमें से बोल सकते हो एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। नीट लेवल का, जेईई मेंस लेवल का, पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए। अभी देखो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कैसे बनता है एंड वो कैसे स्टेबल बनते हैं या अनस्टेबल बनते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखो, अगर कोई भी रिएक्टेंट्स हमारे पास है, ये रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएजेंट के साथ कंबाइन करते हैं। जब ये रिएक्टेंट्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अभी ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ना, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। बोल सकते हो ये 10 टू द पावर -6 सेकंड से लेके 10 टू the -14 सेकंड्स तक एग्जिस्ट करते हैं। दैट मींस इमेजिन कर सकते हो कितना कम टाइम। जस्ट इमेजिन 1 सेकंड एंड 10 टू द पावर -6 सेकंड, बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं एंड इमीडिएटली यहाँ से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अभी हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है क्या क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे रिएक्शन के दौरान बनता है एंड वो कैसे स्टेबल बनते हैं, या फिर क्या होता है उसमें एक्चुअली। तो देखते हैं कि कितने तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे क्लासिफाई कर देता हूँ। एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, नाम है उसका कार्बोकैटायन। नेक्स्ट, सेकेंड रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बानियन। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल, ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट, फ्री रेडिकल के बाद आ जाएगा कार्बीन। कार्बीन के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बेंजाइन। बेंजाइन के बाद नेक्स्ट आ जाएगा नाइट्रीन। तो देख सकते हो टोटल यहाँ पे मैं 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक लिस्ट बनाया हूँ। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो है फर्स्ट तीनों, जो कि 1 2 3 कार्बोकेटाइन कार्बोनियन फ्री रेडिकल। एंड जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर देखोगे, कार्बिन एंड बेंजाइन के बारे में भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोकेटाइन कार्बोनियन एंड फ्री रेडिकल के बारे में, देन आगे बढ़ेंगे कार्बिन एंड बेंजाइन के बारे में। तो देखो, मैं यहाँ पे 3 कलम बना देता हूँ। मेरा यहाँ पे फर्स्ट ये जो कलम रहेगा, इसमें मैं लिखने वाला हूँ कार्बोकैटायन। तो इसमें पहले हम कार्बोकैटायन के बारे में देखेंगे। कार्बोकैटायन के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे किसके बारे में, कार्बानियन के बारे में। सो पहले हम देखेंगे कार्बोकैटायन, देन देखेंगे कार्बानियन, एंड लास्ट यहाँ पे हम देखेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। तो ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी इसमें से है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, पहले हम देखते हैं कि ये कार्बोकैटायन होता क्या है, कैसे बनता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये कार्बोकैटायन के बारे में अभी हम क्या करेंगे, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो कार्बोकैटायन है, ये कैसे बनता है हमारे रिएक्शन में, कैसे ये दूसरे स्पेसिस के साथ रिएक्शन करता है। ओके, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका, सारे पॉइंट्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। तो पहले हम देखेंगे कि ये कार्बोकैटायन क्या है, कैसे ये बनता है। सो फर्स्ट पॉइंट है जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कैसे ये बनता है हमारे रिएक्शन में। तो ये कार्बोकैटायन, ये जो टर्म देख रहे हो ना, ये टर्म से क्या लग रहा है आपको, कार्बन होगा, कार्बन प्लस कैटायन कार्बोकैटायन हो गया। दैट मींस ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसे आएगा उसको देखते हैं। अभी देखो, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ। कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, एंड ये 3 मिथाइल ग्रुप के साथ जैसे कि यहाँ पे मैं क्लोरीन अटैच किया हूँ, तो ये हमारा एक कंपाउंड है, नाम है इसका टॉर्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज टॉर्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी देखो, ये जो टॉर्सियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इससे पहले हम टाइप ऑफ बॉन्ड फिजन पढ़े थे, होमोलैटिक बॉन्ड फिजन देखे थे, हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन देखे थे। तो यहाँ पे क्लोरीन कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड को ब्रेक करेंगे एंड ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर लूंगा, यहाँ पे होगा क्या, देखो ये CH3 था, यहाँ पे ये CH3, ये CH3। अभी यहाँ पे जो बॉन्ड फिजन हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था। बट जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ कंप्लीटली, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ आ गया कंप्लीट ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, वो इलेक्ट्रॉन तो जा चुका है, इसीलिए कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके आ चुका है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसका नाम दी है क्या? कार्बोकैटायन। दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो ये जो कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये कि कैटायनिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये जो भी इंटरमीडिएट बनना है इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो ये जो कार्बन है ये एक 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री का मीनिंग ये है ये कार्बन 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है इसको बोलेंगे हम टॉर्सियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। दिस इज कॉल्ड एज टॉर्सियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अभी नेक्स्ट ये कार्बोकैटायन जो बना है जैसे बना है उसी तरह कार्बोनियन कैसे बनता है उसको भी चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? ये तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट को कंपेयर करेंगे, सबका प्रॉपर्टीज, जनरेशन, हाइब्रिडेशन सब कुछ हम देखेंगे अभी। अभी ये कार्बोनियन कैसे बनता है देखो, जैसे मैं कार्बोकैटायन को बोला कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोकैटायन। ठीक उसी तरह अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि आनायन का मीनिंग क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोनियन बोलेंगे। अभी देखते हैं कि ये जो कार्बोनियन है ये कैसे बन सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कंपाउंड ले रहा हूँ CH3CHO, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। अभी देखो इसमें होगा क्या? अगर मैं यहाँ पे एक बेस ले रहा हूँ, बेस से क्या आएगा? OH माइनस। तो बेस का काम होता है कि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अभी देखो ये जो CHO देख रही हो, ये जो अल्डिहाइड देख रही हो, ये CHO फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके जो एग्जैक्टली साइड वाला कार्बन क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन हो जाएगा। अभी ये अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। भाई होगा क्या देखो, ये जो हाइड्रोजन देख रही हो ना, ये है अल्फा हाइड्रोजन। अभी ये बेस क्या करेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा। जैसे ये OH माइनस ये हाइड्रोजन को लेगा, ये जो CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, ये कार्बन के ऊपर चला आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये CH बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ था ये तो H प्लस साइन के फॉर्म में निकल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अभी किसके ऊपर आ जाएगा? कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो अभी देख सकते हो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्बोनियन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक उसी तरह हम अभी देखेंगे कि ये फ्री रेडिकल कैसे बन सकता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन कैसे होता है। तो ये जो फ्री रेडिकल बनता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, ये होमोलैटिक बॉन्ड फिजन की वजह से बनता है। तो कैसे बन सकता है देखो, अगर हमारे पास लेटेड भी क्लोरीन क्लोरीन एक बॉन्ड प्रेजेंट है इन दोनों के बीच, ओके, Cl2 मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे। तो मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ये फ्री रेडिकल कैसे बनता है। फ्री रेडिकल बनने के लिए होमोलैटिक बॉन्ड फिजन होना चाहिए। होमोलैटिक का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। अभी हम क्या करेंगे? ये क्लोरीन का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देंगे और सेकंड क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ये सेकंड क्लोरीन को दे देंगे। जैसे ही इसको होमोलैटिकली, होमोलैटिकली मींस इक्वल क्लीवेज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम तीनों का जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, कार्बोकैटायन कैसे बनता है? दिस इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन। तो ये बनता है हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन के वजह से। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, फॉर्म्ड बाय हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन। अगेन ये कार्बोनियन कैसे बना? अगेन ये भी एक हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन है, अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, तो फॉर्म्ड बाय हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन। दिस इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन। ओके, कार्बोकैटायन का बॉन्ड ब्रेकिंग हो चुका है, कार्बोनियन का भी हो गया, बट ये फ्री रेडिकल कैसे बना? दिस इज फॉर्म बाय, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? फॉर्म बाय होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, इक्वल क्लीवेज हो रहा है, तो होमोलैटिक बॉन्ड फिजन और बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से ये फ्री रेडिकल बनता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये तीनों जो जनरेशन हो रहे हैं इन तीनों को एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कंपेयर करेंगे इन तीनों का प्रॉपर्टीज को। तो हम जनरेशन डिस्कस कर चुके हैं तीनों का, नेक्स्ट हमें इनका प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है। तो आगे देखते हैं, कर रहा हूँ यहाँ पे लेटेड में ले लिया CH3 एंड इसके साथ कोई एक ग्रुप अटैच्ड है X। ओके, जनरलाइज कर देंगे इन तीनों का जनरेशन को। अभी देखो ये X अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो अगर ऐसा होगा ये जो हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिजन होगा ये कैसे होगा? ये X के तरफ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर ऐसे X के तरफ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ ही ये बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो अभी ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो भी चला गया है X के ऊपर, और ये X के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हम यहाँ पे बनाए हैं ठीक उसी तरह हम और एक स्ट्रक्चर ले लेंगे CH3Y। अभी हम ये मान लेते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वाई ग्रुप। ओके, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू वाई,
तो ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा ये कार्बन की तरफ हो जाएगा। तो अगर कार्बन की तरफ हो जाता है ये बॉन्ड ब्रेकिंग, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड ये Y प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बनियन बोलेंगे। तो जैसे ये कार्बनियन बना है ठीक उसी तरह हम यहाँ पे फ्री रेडिकल के लिए भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि CH3 के साथ कोई एक ग्रुप Z अटैच्ड है। अभी हम क्या करेंगे, इसका होमोलैटिक बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे। अभी अगर होमोलैटिक बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे ये इक्वल शेयरिंग हो जाएगा। तो CH3 के ऊपर डॉट आ गया, ये आ गया Z डॉट। अभी देख सकते हो हम कार्बोकेटायन भी बना चुके हैं, कार्बनियन भी बना लिए, फ्री रेडिकल भी बना लिए, तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट को बना चुके हैं। अभी इन तीनों का प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, सबका पॉइंट वाइज नोट डाउन करते जाएंगे। देखो अभी ये थर्ड पॉइंट में यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ। अभी देखो ये जो CH3 प्लस बना है इसी को ही हम कार्बोकेटायन बोल रहे हैं। अभी CH3 प्लस में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया है। तो 3 बॉन्ड अगर बनाए हैं, क्या हम इसको ट्राइवैलेंट नहीं बोल सकते, ट्राइवैलेंट बोल सकते। दैट मींस कोवैलेंसी यहाँ पे इसका कितना है, 3 है, 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ट्राइवैलेंट कार्बन। ओके इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइवैलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ये एक ट्राइवैलेंट कार्बन है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ट्राइवैलेंट कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। तो जैसे मैं यहाँ पे ये पॉइंट को लिखा हूँ कार्बोकैटायन के लिए, ठीक उसी तरह ये कार्बनियन के लिए क्या लिखेंगे, सेम यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, बट यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, ट्राइवैलेंट कार्बन, ये ट्राइवैलेंट कार्बन है बट इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो having negative charge present on it, having negative charge on it। तो एक ट्राइवैलेंट कार्बन है जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक उसी तरह यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देखो, कार्बन अगेन 3 बॉन्ड बनाया है बट इसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसको हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, ट्राइवैलेंट कार्बन, ट्राइवैलेंट कार्बन having odd electron in it, having odd electron। तो एक ट्राइवैलेंट कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है जिसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन तीनों का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, किस तरह ज्योमेट्री होगा, क्या हाइब्रिडेशन होगा, चेक करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखो, हम यहाँ पे बनाए थे क्या, CH3 प्लस बनाए थे। तो ये जो CH3 प्लस है कार्बन टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दैट मींस यहाँ पे मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख सकता हूँ, अगर ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो हाइब्रिडेशन लिख सकते हैं sp2 हाइब्रिडेशन। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका हम ज्योमेट्री एंड शेप भी डिस्कस कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसका ज्योमेट्री और शेप क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन अगर है तो ज्योमेट्री हो जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। तो अगर ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है, थोड़ा सा ड्रॉ करके चेक करते हैं कि कैसे होगा ये ट्राइगोनल प्लानर। तो ये जो देख रहे हो sp2 हाइब्रिडेशन, कार्बन होगा इसके साथ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, तो मैं कार्बन ड्रॉ कर लिया हूं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन भी ड्रॉ कर लिया हूं। एंड अभी देखो इसका हाइब्रिडेशन है sp2 एंड यहाँ पे कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ। तो अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, दैट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा हाइब्रिडेशन। तो अगर हाइब्रिडेशन sp2 है तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो ऑर्बिटल देख रहे हो, ये है 2s, ये है 2p, ओके कार्बन का। तो ये जो sp2 हाइब्रिडेशन देख रहे हो ना, अभी यहाँ पे ये जो थर्ड ऑर्बिटल है दिस इज ए एम्प्टी p ऑर्बिटल, ओके दिस इज ए एम्प्टी p ऑर्बिटल। एंड ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, अभी ये p ऑर्बिटल कैसे होगा देखो, तो इसका तो ज्योमेट्री हो गया क्या, ट्राइगोनल प्लानर हो गया। अभी ये जो p ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल ये प्लानर ज्योमेट्री के साथ इस तरह परपेंडिकुलर होगा। तो एक लोब ऊपर होगा, एक लोब इसका नीचे होगा और इसके ऊपर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं। तो यहाँ पे दिस p ऑर्बिटल इज ए अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि देख सकते हो ये p ऑर्बिटल क्या बॉन्ड बनाने में मींस हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया है, नहीं किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल। ओके अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल। ओके अभी नेक्स्ट अगर देखोगे यहाँ पे हम इतना कुछ अगर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जरा ऑब्जर्व करो, अगर ये हाइब्रिडेशन हो गया sp2, ज्योमेट्री हो गया अगर ट्राइगोनल प्लानर, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट
यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में कितने हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल। अभी अगर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंसी सेल में, नेक्स्ट पॉइंट जरा ऑब्जर्व करते हैं कि और क्या क्या पॉइंट इसमें आ सकता है क्वेश्चन। सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अभी देखो, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है एंड इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो क्या हम इसको नहीं बोल सकते कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम इसको एक इलेक्ट्रोफाइल भी तो बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि हम पढ़े थे लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दूसरे कंपाउंड दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, डायमैग्नेटिक का मीनिंग है जहां पे इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट। अच्छा, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली में ये डायमैग्नेटिक का मीनिंग क्या है? डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़ा सा रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल्ड होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और भी पॉइंट लिख देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अभी अगर ये डायमैग्नेटिक है, कोई भी ऑनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके, एन इक्वल्स टू जीरो है, जीरो मींस ये कोई भी ऑनपैड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। तो अगर ऑनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, एन इंटू एन प्लस टू। अगर यहाँ पे कोई भी ऑनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो देख सकते हो हम पूरा टोटल 10 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कार्बोकैटायन के बारे में। तो सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है, सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कार्बोकैटायन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बोनियन के बारे में। तो कार्बोनियन के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखे थे, जनरेशन कैसे होता है हेटेरोडाइटिक बॉन्ड फिजन की वजह से। ट्राइवेलेंट कार्बन है जिसके पर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अभी हम क्या करें, क्या है ज्योमेट्री क्या है? अभी देखो यहाँ पे कार्बोनियन प्रेजेंट है, कार्बोनियन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये कार्बनियन जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? अभी देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट है 3 हाइड्रोजन के साथ, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको एक लोन पेयर की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को अगर एक लोन पेयर की तरह कंसिडर करेंगे, स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 4। दैट मींस ये हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका? sp3 आ जाएगा। अभी यहाँ पे इसका ज्योमेट्री क्या होगा देखते हैं एंड शेप क्या होगा देखते हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री होगा ये तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बट अगर शेप के बारे में देखोगे, 3 प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है, तो इसका शेप क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल आ जाएगा, जिसको अमोनिया के शेप के साथ कंपेयर कर सकते हो। अमोनिया का शेप जिस तरह होता है, ये कार्बनियन का शेप के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। तो इसका शेप को ड्रॉ करके चेक करते हैं कि कैसे होगा इसका शेप। तो यहाँ पे देखो, कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ टोटल 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो 3 हाइड्रोजन को हम ड्रॉ कर लिए। एंड इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसको हम एक लोन पेयर की तरह मान सकते हैं। तो इसका जो शेप आ जा रहा है, ये क्या आ रहा है? पिरामिडल शेप आ रहा है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे कार्बन का, मींस ये जो हाइब्रिडेशन अगर चेक करोगे, इसमें 2s एंड 2p ड्रॉ कर लेते हैं। 2s 2p में अगर देखोगे, टोटल यहाँ पे अगर देखोगे, 3 CH बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 CH बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखो, मैं पूरा कंप्लीटली हाइब्रिडेशन के बारे में डिटेल ऑर्बिटल डायग्राम में नहीं जा रहा हूँ कैसे हो रहा है, डायरेक्टली तुम्हें दिखा रहा हूँ कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हाइब्रिडेशन हम कैसे दिखा सकते हैं। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो कार्बन के ऊपर यहाँ पे 3 CH का सिग्मा बॉन्ड है एंड एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर चेक करोगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होगी? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंसी सेल में। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीटेड। अच्छा, यहाँ पे इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको तो और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बोल सकते।
अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज और किसी को ये डोनेट कर सकता है, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल में काउंट कर सकते हैं। या फिर अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जिसको हम लुईस बेस भी तो बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, यहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल डायग्राम में देख रहे हो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। कोई भी ऑन पैड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ऑन पैड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो अगर ये डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट अगर काउंट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑन पैड इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जितने सारे इंफॉर्मेशन हम 10 पॉइंट लिखे हैं, ये सारा डिटेल था कार्बनियन के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ये फ्री रेडिकल के बारे में। तो ये जो फ्री रेडिकल है, ये होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन की वजह से बनता है, जिसमें हम दिखाए है ट्राइवैलेंट कार्बन, जिसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये जो फ्री रेडिकल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे ये कार्बन के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। देखो फ्री रेडिकल का ना जो हाइब्रिडेशन है, ये sp2 भी हो सकता है, ये sp3 भी हो सकता है। तो हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे sp2 होगा, कहाँ पे sp3 होगा। ये हमेशा sp2 नहीं होता है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे जब करेंगे। बट ये जो CH3 डॉट है, इसका हाइब्रिडेशन है क्या, sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडेशन है, तो यहाँ पे इसका शेप क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन के लिए शेप तो आ जाएगा इसका ट्राइगोनल प्लानर आ जाएगा। sp2 हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो शेप या फिर ज्योमेट्री अगर बोलोगे, ये ट्राइगोनल प्लानर आ जाएगा। अभी इसका ज्योमेट्री को थोड़ा सा ड्रॉ करके चेक करते हैं कि किस तरह होगा इसका ज्योमेट्री। अभी देखो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, जैसे हम कार्बोकैटायन के केस में दिखाए थे, ठीक उसी तरह यहाँ पे दिखाना है। 3 CH बॉन्ड है, अगर sp2 है, इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, बट ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये है वो ऑड इलेक्ट्रॉन, ओके। ये है अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट p ऑर्बिटल। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दिखाना है, तो इसको कैसे दिखा सकते हैं देखो। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू। तो मैं डायरेक्टली इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको फील करके दिखाता हूँ। टोटल अभी देखो CH जो बॉन्ड है ना, इसमें टोटल 3 CH बॉन्ड है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मींस टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं ये 7 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह फिलअप करके दिखा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको फील करके दिखा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं हाइब्रिडेशन दिखाने के लिए जस्ट फील किया हूँ। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन हो गया क्या, sp2। sp2 अगर हाइब्रिडेशन है, यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट p ऑर्बिटल है ना, ये एक ऑन पैड इलेक्ट्रॉन वाला p ऑर्बिटल है, जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 7th नंबर पॉइंट देखो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, देखो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑब्वियसली नो। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस बोल सकते हो, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे हम और एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, देखो 9 नंबर पॉइंट। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑन पैड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या है, एटलीस्ट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, ऑन पैड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नेचर क्या होता है, दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वीकली रिपेल्ड होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं, ओके। दीज आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अच्छा, यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, देखो फॉर्मूला था मैग्नेटिक मोमेंट का n इंटू एन प्लस टू, ओके। एंड यहाँ पे कितने अनपैड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ही अनपैड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, तो ये 1 इंटू वन प्लस टू हो जाएगा। तो अगर 1 इंटू वन प्लस टू है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √3 बोर मैग्नेटन आ जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। तो हम क्या किए अभी तक, देखो पूरा कार्बोकेटाइन कार्बोनियन फ्री रेडिकल के बारे में पूरा टोटल में 10 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। दैट मींस टोटल 30 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं तीनों इंपोर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में, कार्बोकेटाइन कार्बोनियन फ्री रेडिकल। तो जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सारे पॉइंट्स को अपने नोट्स में लिख सकते हो, बहुत ही ज्यादा काम आएगा एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखो, हम देखे थे टोटल 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, तो कार्बोकेटाइन कार्बोनियन एंड फ्री रेडिकल,
ये तीनों के बारे में तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये है कार्बिन। तो अभी हम देखेंगे कि ये कार्बिन कैसे बनता है और ये कार्बिन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो देखो, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे कार्बिन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखना है, बट जेईई मेंस के लिए हमें और थोड़ा सा डिटेल इन्वेस्टिगेट करना है इसके बारे में। तो कार्बिन जरा देखो, कार्बिन क्या होता है, कैसे बनता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखेंगे, जनरेशन कैसे बनता है एक्चुअली ये कार्बिन। तो कार्बिन का अगर जनरेशन देखोगे तो सबको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3। तो ये हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। अभी यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म में कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम अटैच्ड है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अभी होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर इसको एक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, लेट इट में OH माइनस ले लिया, कोई एक बेस से OH माइनस आया, ये बेस का जो OH माइनस है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को ले लेगा। जैसे ही प्रोटॉन को लेगा, ये CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ गया। अब ये कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो इमीडिएटली यहां से क्या होगा, ये कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन का हेटेरोलाइटिक बॉन्ड प्रेजेंट हुआ, कार्बन एंड क्लोरीन के बीच एक बॉन्ड था एंड ये ब्रेक होके क्लोरीन Cl माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये Cl माइनस जा रहा है तो। बट ऑलरेडी देख सकते हो ये कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा वो बैलेंस हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहाँ पे कार्बन के साथ अभी 2 क्लोरीन आ जाएगा। अभी कार्बन तो टेट्रावैलेंट होता है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड देख रही हो, इसमें ये कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। बाकी अभी भी इसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको हम ऐसे दिखाते हैं कार्बन के साथ, एक अप स्पिन में, एक डाउन स्पिन में। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे देख रही हो, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट को बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, 2 क्लोरीन है, इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे इसके बारे में और थोड़ा इंफॉर्मेशन देखते हैं डिटेल में। सेकेंड पॉइंट देखो, ये तो बन चुका है हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन। अभी यहाँ पे ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ, 2 बॉन्ड बनाया है। तो अगर 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो क्या हम इसको डाइवैलेंट नहीं बोल सकते या फिर बाइवैलेंट। जैसे कार्बोकेटाइन में क्या था, CH3 प्लस था, इसको ट्राइवैलेंट बोल रहे थे। CH3 माइनस को भी ट्राइवैलेंट, CH3 डॉट को भी ट्राइवैलेंट। तो ये सारे क्या थे, ट्राइवैलेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट थे। बट कार्बिन जो हम देखे ये CCl2 है, ये कुछ ऐसा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कार्बन ने क्लोरीन के साथ यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा प्रेजेंट है तो इसको हम एक पॉइंट लिखेंगे क्या, बाइवैलेंट, बाइवैलेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये एक बाइवैलेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ओके, दिस इज ए बाइवैलेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, अच्छा इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है क्या। जैसे कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनियन में नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, न्यूट्रल स्पेसिस से, दिस इज ए न्यूट्रल स्पेसिस with 6 electron in valence cell. Neutral species with 6 electron present in valence cell. अच्छा, अगर यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो इसका ऑक्टेट ऑब्वियसली इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे या न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मींस ये और कोई स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो जैसे ये कार्बिन है ना, डाइक्लोरोकार्बिन, तो कभी कभी तुम्हें एग्जाम में इस तरह गिवन होगा, कैसा गिवन होगा, तुम्हें यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी दे सकता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कार्बिन है जहां पे कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ये भी एक कार्बिन आ गया है। तो हम पूरा 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो 4 रिएक्शन इंटरमीडिएट हम डिस्कस किए हैं, ये चारों रिएक्शन इंटरमीडिएट को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, इसी में ही तुम्हारा सब कुछ क्वेश्चंस कवर्ड हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चंस अगर देखोगे आंसर कर पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उसके बारे में हम देखेंगे कैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ये जो भी लेक्चर इसको शेयर करते रहना। तो हम पूरा जीओसी का लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे एंड विथ क्वेश्चन एंड आंसर, बेसिक लेवल से लेके बहुत ही मॉडरेट एंड एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जीओसी के ऊपर जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ही तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होने वाला है।